हेलो गाइस। तो मैं वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन ऑफ राहुल सर चैनल में फिर से आ गई हूँ और मेरा नाम प्रियंका है। मैं आपको भारत का भूगोल कंटिन्यू कराने वाली हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं वो उसमें से ये है कि भारत की एक्चुअल में स्थिति क्या है, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तरह से भारत कितना कहाँ पर विस्तार है भारत का। तो आज हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे, तो जो हमारे भारत की स्थिति है जिसे हम फिजिकल मैप में पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में स्थिति जो है, तो जब हम लैटिट्यूड तरह से पढ़ते हैं, लैटिट्यूड लाइन ये होती हैं, मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं वो ये वाली होती हैं। इसलिए बोलते कि जो लैटिट्यूड लाइन है वो ईस्ट टू वेस्ट जाती है या वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ के लिए ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअल स्थिति यही है। अब आई भारत की स्थिति। तो भारत की जो स्थिति है वो, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की जो लैंड, एक्चुअल में जो लैंड, जो प्रॉपर लैंड वाली स्थिति है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, वो हमारी है 8 डिग्री और 4, ठीक है, जो साउथ में है, और जो नॉर्थ में है वो है 37। हाँ, तो ये स्थिति है, ठीक है। अब देखो, इस पे ऑलरेडी ये तो सबको ही पता होगा कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। एशियाई महाद्वीप के दक्षिण में एक प्रायद्वीपीय रूप में स्थित है। ये तो सबको ही पता होगा, आई थिंक सो, कि हमार जो लैटिट्यूड लाइन है जो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, तो हमारा भारत कहाँ है? ये हमारी ग्रीनविच लाइन है, जिससे 0 डिग्री कहते हैं, जहाँ से हमारी टाइमिंग डिसाइड होती है। तो हमारा भारत कहाँ है? ये हमारी इक्वेटर है, ओके। इक्वेटर 0 ये है, तो हमारा भारत यहाँ पे कहीं है, ठीक है। 8 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके। तो हमारा जो एक्चुअल लैंड है वो ना 8 डिग्री 4 सेकंड से यहाँ से बनता है, ओके। तो यहाँ पर हम अपने भारत की स्थिति डिसाइड करते हैं ऐसे करके। ये जो है, 1 सेकंड बना देती हूँ, ये है, ओके। तो ये हमारा भारत है यहाँ पे। लेकिन हम अगर अपने अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इसको भी काउंट करते हैं, तो एक्चुअल में ये हमारा ही पार्ट है। लेकिन हम मेन लैंड की बात करते हैं तो 8 डिग्री से शुरू, 8 डिग्री 4 सेकंड से शुरू होता है। और जब अंडमान निकोबार को भी लेते हैं तो हमारा 6 डिग्री। तो 1 सेकंड रुकना, मैं आपको मैप पे ही ले जाती हूँ। तो देखो, ये देखो, यहाँ पे ये मेन लैंड है ना, ये 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ। और ये जो, अगर हम अंडमान निकोबार को भी काउंट करते हैं तो ये 6 डिग्री 45 सेकंड नॉर्थ से शुरू होता है, ओके। लेकिन इसका जो दक्षिणतम बिंदु है, आपको पता ही होना चाहिए, दक्षिणतम बिंदु सबसे हमारी इंडिया का जो सबसे साउदर्न पॉइंट जो माना जाता है वो है इंदिरा पॉइंट, ओके। तो वो इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ पर लाई करता है, वो एकदम नॉर्थ में, जो निकोबार है ना, निकोबार का सबसे साउदर्न द्वीप है, उस पर लैंड करता है। और जो हमारी इंडिया का सबसे नॉर्दर्न जो पॉइंट डिग्री है वो कहाँ तक है विस्तारित? 37 डिग्री 6 सेकंड नॉर्थ, ओके। और अगर हम इसको इंडिया को वेस्ट में देखें तो वेस्ट में 68 डिग्री 7 सेकंड ईस्ट टू 97 डिग्री 25 सेकंड ईस्ट यहाँ पे लाई करता है, ओके। तो ये हो गया हमारा डिग्री में, ठीक है। हमारी जो इंडिया का, जो हमारी इंडिया की स्थिति है ना, एक्चुअल में स्थिति जो है वो ये हो गया डिग्री में। अगर हम इसको किलोमीटर में हम देखें तो जो किलोमीटर में मापते हैं ना, वो जो नॉर्थ से लेके साउथ तक जो पूरी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, जो आपको दिख ही रही है। और वेस्ट टू ईस्ट जो है वो आपको दिख रही है 2933 किलोमीटर है। पर एक चीज़ और है इसमें, पता है क्या? इसमें एक चीज़ ये है कि एक्चुअल में हम देखते तो ये हैं कि ये लंबाई में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पता है लगभग ही हैं, ये ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी लंबाई ना नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा है, ईस्ट टू वेस्ट कम है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम देशांतर रेखाओं को देखते हैं ना, तो देशांतर रेखाएँ हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हम जाते हैं देशांतर रेखाओं, तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कम होती जाती है।
आप ग्लोब पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब जब आप नॉर्थ से साउथ तो वो ऐसे करके टिल्ट होती जाती हैं और वहाँ पर एक पॉइंट पे जाके नॉर्थ पे पोल पे मिल जाती हैं सारी रेखाएं, ठीक है। तो इसलिए हम अगर उनके बीच इस तरह से अगर मापे ना तो हमारी नॉर्थ टू साउथ या फिर वेस्ट टू ईस्ट जो डिस्टेंस होती है वो लगभग इक्वल है। उस चीज़ को हम मेजर करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ है, ठीक है। अब अगर हम देखें, अब हम आते हैं कि मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी ओवरफ्लो दे रही हूँ, उसके बाद हम डीपली एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे और उसके बाद हम बताते जाएंगे। अब हम अगर मेज़र करते हैं जो हमारी इंडियन टाइमिंग है वो हम कैसे मेज़र, आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारे पूरे विश्व का टाइम है वो कहाँ से डिसाइड होता है, पता ही होगा। जो हमारे पूरी वर्ल्ड का जो टाइमिंग है वो वहाँ से ग्रीनविच लाइन से, जीएमटी जिसे बोलते हैं, जीएमटी से डिसाइड होता है, ओके। और जीएमटी जो हमारे पूरे ग्लोब को, जो हमारा पूरा विश्व है उसको नॉर्थ टू साउथ दो भागों में डिवाइड करता है, ओके। अब ये हो गया, ठीक है। अब जैसे आईएसटी, अब जैसे जीएमटी तो हमारा जो विश्व का टाइमिंग है ना वो हमेशा जीएमटी से शुरू होता है। उसी बेस को आधार बनाकर ही हमारी जो भारतीय मानक समय है उसको निर्धारित किया गया है। वैसे तो हर देश का अपने अलग अलग जोन होते हैं, टाइमिंग जोन होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो 12 टाइमिंग जोन है वो हैं फ्रांस के, फ्रांस है ना, फ्रांस के 12 टाइमिंग जोन है, 12, ठीक है। ऐसे रसिया के जो हैं तो रसिया के 11 हैं, ठीक है। अब इंडोनेशिया के हैं, तो ऐसे अलग अलग टाइमिंग जोन हैं। यूएसए के हैं, यूएसए के भी कितने हैं, 11 हैं आई थिंक सो, नॉट कंफर्म बट हाँ 11 हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह के टाइमिंग हैं अपने, तो वो टाइमिंग होते हैं अपने हर एक देश के अपने। ऐसे इंडिया का जो टाइमिंग है वो एक ही है, इंडिया का टाइमिंग एक ही। हालांकि इंडिया में भी ये बात चल रही है, बहुत दिनों से डिबेट का ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हमारे इंडिया में भी टाइमिंग जोन को 2 करो, क्योंकि जो हमारा सबसे ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जो हमारी सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, और सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है गुजरात का, ठीक है। तो उसमें लगभग 2 घंटे का अंतर आता है दोनों बीच में, मतलब गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर्स का अंतर होता है। तो मतलब इस वजह से हमारे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसकी वजह से हम लोग खुद भी मतलब ऐसा माना जाता है, और काफ़ी चीज़ें इस पर काफ़ी डिबेट भी चली है कि इस टाइम को ना 2 जोन में बांट दो, मतलब इंडिया को 2 टाइम जोन में बांट दो, नॉर्थ ईस्ट अलग कर दो और ये वाला पोर्शन अलग कर दो, वेस्ट वाला। लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है, अभी बस डिबेट चल रही है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं जो हमारी इंटरनेट, अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारी कोस्टल लाइन है वो तो आपको पता ही, हमारी जो इंडिया है, इंडिया से कितने कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं। तो जो हमारी इंडिया से जो बॉर्डर शेयर करते हैं ना वो कितने कंट्री हैं सबसे पहले। तो अब ये चीज़ हो गई ना, ये चीज़ कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आते हैं कि हमारी इंडिया के साथ कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारी इंडिया के साथ देखो, सबसे पहले जो करता है बांग्लादेश, ठीक है। सेकंड नेपाल, ठीक है। मेनलैंड से, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो मेनलैंड से, जो मेनलैंड है उससे कौन कौन से, फिर उसके बाद आता है अफ़गानिस्तान, ठीक है। चौथा चाइना भी करता है, 5वां पाकिस्तान, ठीक है। 6वां तो ये करता है, ठीक है। अब अगर ये जो हो गए ना, ये जो हुए 5 आपको दिख रहे हैं, ये हमारे मेनलैंड से शेयर करते हैं, ठीक है। अरे भूटान भी, सॉरी, भूटान भी है, ठीक है। ये भी है, म्यांमार भी है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब इसके बाद जो आती हैं वो हम ऐसे तो हम अपने, अगर हम नेवर की बात करें, नेवर में तो श्रीलंका भी आता है और मालदीव भी आता है, ठीक है। ये हमारे नेवर्स हैं जो हमारे जल से रिलेटेड हैं, जो हमारे समुद्री नेवर्स हैं, तो ये भी हमारे पड़ोसी कंट्री में ही आते हैं। और नॉर्थ वाले तो सारे आते ही हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये 11,098.89 कुछ है,
ये चेंज हो गई है अभी। अभी एक्चुअल में हमारी जो कोस्टल लाइन है ना, वो कोस्टल लाइन में बदलाव कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, तो अभी ये चेंज हो गई है। लेकिन हाँ, ये तो सच ही है, इसको तो कौन ही चेंज कर सकता है कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा तट रेखा साझा करता है, उसके बाद चीन करता है, उसके बाद पाकिस्तान करता है, उसके बाद अफ़गानिस्तान करता है। तो ये तो सब वही हैं, इनमें तो कोई चेंज आ भी नहीं सकता, ठीक है। और बस यही चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कोस्टल स्टेट हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है कि जो हमारे कोस्टल स्टेट है ना, उन कोस्टल स्टेट की कौन सी कैपिटल ऐसी है जो बिल्कुल कोस्टल एरिया पर है, ठीक है। दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट जो हमारे हैं, ठीक है, वो समुद्र से लगते हैं, ओनली समुद्र से लगते हैं। कौन से स्टेट ऐसे हैं जो ओनली लैंड से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, लैंड ओनली लैंड से वो करते हैं। तो ये चीज़ आप कैटेगरिकली देख लेना और इन चीज़ों को आप खुद ही क्लासिफिकेशन कर लेना। और अगर नहीं हो तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं इन चीज़ों को सारे सेग्रीगेट करके आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होना चाहिए। और सबसे पहले आपको ये तो रट ही लेना चाहिए, मुझे लगता है कि आपकी कोस्टल लाइन कितनी है, आपके कितने स्टेट किस विदेशी कंट्री से, फॉरेन कंट्री से शेयर करते हैं, कौन सा स्टेट किस कंट्री से, कितने स्टेट अपनी इंडिया के शेयर करते हैं, जैसे नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट, इंडियन स्टेट के बॉर्डर लगते हैं। तो ये चीज़ें तो आई थिंक नॉर्मल हैं, ये चीज़ें हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं यार। अगर हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आई थिंक सो हमें आगे पढ़ने में बहुत दिक्कत होने वाली है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये चीज़ें तो आपको रट लेनी चाहिए मैप से। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ओके। देन अब ये चीज़ हो गई। अब मैं आती हूँ, आपको ये तो सबको ही पता है कि अपनी इंडिया के 28 स्टेट हैं और 8 ही यूटीज़ हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन पता है, फॉर्मेशन सबसे पहले फॉर्मेशन ये होता है कि पहले कौन सा बना, पहले क्या था, पहले और अब क्या है, कैसे कैसे स्टेट बने, कैसे कैसे। सबसे बड़ी बात ये तो सबको पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया जो है ना, वो ऐसे कोई और जो विदेशी राज्य, जैसे कि अफ्रीका का जब स्टेट बने, अफ्रीकन स्टेट बने, तो पता है उनकी लाइन आप कभी भी मैप में देखना एकदम स्टेट नज़र आएंगी आपको। लेकिन हमारी इंडिया ऐसे डिवाइड नहीं हुआ। हमारी इंडिया अपने बेसिस पे सबसे पहले बहुत सारी कमीशन बनी, एक स्टैटिक तरह से डिवाइड हुआ, और जस्ट इसलिए हमारे स्टेट बने क्योंकि हम उनको प्रशासनिक तरह से अच्छे से प्रशासन कर पाएँ, अच्छे से उनका डेवलपमेंट कर पाएँ। ऐसा कोई पॉलिटिकली मुद्दा नहीं था हमारी स्टेट को डिवाइड होने का, हमारी इंडिया में स्टेट बनने का। मैं गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। और तो ऐसे करके अब ये भी चीज़ है, 28 स्टेट बनी। ये तो आपको पता ही होगा कि पहले 29 थे, फिर जम्मू कश्मीर 370 आर्टिकल हटा, फिर 370 से 2 यूटीज़ और बना दिए, कौन से, जम्मू कश्मीर एंड वो लद्दाख, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर एक और चीज़ जो हो गई 2019 में क्या हुई, 2021-22 में आई थिंक दोबारा हुआ ये चीज़ कि जो हमारी दादर नगर हवेली एंड दमन दीप थे ना, उनको एक ही कर दिया गया, इसलिए 8 यूटीज़ हो गए, ठीक है। और नहीं तो पहले 28 स्टेट एंड 9 यूटीज़ थे, तो अब उनको मिला के एक ही कर दिया गया, तो वो एक ही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 28 स्टेट एंड 8 यूटीज़ हैं अभी हमारी इंडिया में फ़िलहाल, ओके। तो ये हो गया। तटीय मैदान एंड द्वीप समूह, ये तो सबको पता है। तटीय मैदान ये तो ऑलरेडी मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि 11,098 इतना हो गया है, 81 कुछ ऐसा हो गया है। तो इनको ये क्या है, ये एक अरब साहब के सकरा। और एक्चुअल में जो हमारा वेस्ट कोस्टल एरिया है, वो वेस्ट जो कोस्ट है हमारा, वो तब फॉर्मेट हुआ जब हमारी इंडिया का प्रायद्वीपीय भाग है ना, जैसे ये तो सबको ये मैं बता देती हूँ आपको क्या हुआ। जब हमारी इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था, ओके, तो जब हमारी इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था, तो जो सबसे पहले जब हमारी इंडियन प्लेट जाके यूरोपियन प्लेट से टकराई ना, तो उस टकराने की वजह से
उससे जो धक्का लगा ना, उस धक्के से क्या हुआ, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट था ना वो सबमर्ज हो गया, ठीक है। और वो सबमर्ज होने की वजह से ना वो ये वाला पार्ट ना उठ गया, ठीक है। और ये आपने देखा होगा कि हमेशा आप पढ़ना, आपको खुद ये मैं बता देती हूँ कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है ना, जो हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं ना तो उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो प्रेशर लगा ना उसकी वजह से, और एक कगार सी बन गई। इसीलिए जो हमारे जलपोत होते हैं या फिर हमारे पोर्ट होते हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर गहरी है। तो वहाँ पे गहराई की वजह से वहाँ पर पोर्ट को डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छी ज्योग्राफी है, इसीलिए वहाँ पे पोर्ट ज़्यादा मिलते हैं और वहाँ के पोर्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और लेकिन जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वो क्या है, वो समझ से नहीं हुआ, वो डेल्टा से निर्माण हुआ, इसीलिए वहाँ पर डेल्टा बनते हैं कि उन नदियों ने गाद ला के जमा कर दी, जो हिमालय से नदियाँ आई या फिर जो वेस्टर्न से। इवन सारी नदियाँ मोस्टली इधर की तरफ ही फ्लो करती हैं क्योंकि वो ढलान ऐसा है, इसीलिए। तो ईस्टर्न कोस्ट जो है ना वो हमारा उस डेल्टा है, मतलब नदियों के गाद के जमने से बना हुआ है और वो बहुत चौड़ा है। जबकि हमारा पश्चिमी कोस्ट है ना वो बहुत तीव्र ढलान, सकरा और कंटिन्यू है, मतलब वहाँ पे कोई बीच बीच में नहीं, कटा छटा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो पूर्वी ईस्टर्न कोस्ट है ना वो कटा छटा है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ आ रही हैं, उन्होंने काट दिया, उन्होंने अपने डेल्टा बना लिए बीच बीच में, तो वहाँ पर वो कटा छटा है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। और इसका, और देखो ये तो मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ कि बांग्लादेश है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लंबा कोस्टल है वो बांग्लादेश के साथ है, फिर न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान के साथ है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य पता है राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो बस आज का इतना ही इनफ है, धीरे धीरे करके मैं और चीज़ें पढ़ाऊँगी, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में कर देना। और बस इतना ही है, और थैंक यू सो मच गाइस ये सुनने के लिए और इतना टॉलरेट करने के लिए। मुझे पता है मैं अभी नई नई टीचर बनी हूँ तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में डालना, मैं सारी क्वेरीज को पढ़ूँगी और सबके आंसर दूँगी। सो थैंक यू सो मच।